एक तरफ मथुरा में सर्वे का स्वरूप क्या होगा इसको लेकर अब फैसला रिजर्व रखा जा चुका है, तो दूसरी तरफ ज्ञानवापी सर्वे मामले में भी बड़ा अपडेट है। एएसआई ने कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। 1500 पन्नों की सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई है। आपने देखा एक बड़ी टीम लगातार ज्ञानवापी परिसर में रही। ज्ञानवापी परिसर में फोटोग्राफी हुई, मैपिंग हुई, कई अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से जो वहां पर एविडेंस है वो टेम्पर ना हो जाए, इसको लेकर बहुत सावधानी पूर्वक इस सर्वे को अंजाम दिया गया। और इस सर्वे की जब रिपोर्ट सामने आएंगी, जब तथ्य सामने आएंगे, तो उसके बाद कई और चीजों पर भी इसका डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर उस पर भी कई और फैसलों पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन बड़ा अपडेट आपको दे दे, लगभग 1500 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की जा चुकी है, कोर्ट को सौंपी जा चुकी है। इससे पहले भी कई बार कोर्ट की हियरिंग हुई, तारीखें आई, कहा रिपोर्ट लाओ, तो एएसआई के अधिकारियों ने वक्त मांगा, टाइम बाय किया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि रिपोर्ट सीलबंद कवर में दाखिल नहीं की जा सकती है। एएसआई ने शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है। सुनिए जरा। सील कवर खुलेगा और हमें रिपोर्ट की कॉपी सप्लाई की जाएगी, जो हमारा एक लीगल राइट है। और इस तरह का आदेश नहीं पारित हो सकता है कि रिपोर्ट मीडिया से शेयर ना की जाए। पहले भी जो 10 अगस्त का ऑर्डर हुआ था कि रिपोर्ट का आप जो सर्वे हो रहा है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई भी प्रावधान सीपीसी में नहीं है। पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने उसके बारे में कोई अपील नहीं की। पर सीपीसी में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे मीडिया को बाधित किया जा सकता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है अपने जजमेंट में दैट सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। और आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं बना सकते हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को हर आदमी को अवलोकन करने का, सुनने का अधिकार है और उसको आप नहीं रोक सकते। आजकल तो कितनी ऐसी हियरिंग्स हो रही है सुप्रीम कोर्ट में जिसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, और यहां पे बात हो रही है कि रिपोर्ट सील कवर में रखी जाए और उसको किसी को दिखाया ना जाए। राम मंदिर की रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में, उसको सब लोग देख रहे हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करना, ये हम कह रहे हैं एएसआई ने आज ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है। और 21 तारीख को हम कोर्ट से मांग करेंगे कि इस रिपोर्ट की कॉपी सबको दिखाई। मेरे सहयोगी राहुल पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, एक तरफ जो वकील है विष्णु शंकर जैन, उनको हम सुन रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि टेक्निकल कुछ इश्यूज हैं, पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है। लेकिन दूसरी तरफ 1500 पेजेस की रिपोर्ट सौंपी गई है कोर्ट में, किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कब एएसआई रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और आज जब रिपोर्ट सबमिट की तो फिर एक बड़ा ब्लंडर हो गया। और विष्णु शंकर जैन जो है हिंदू पक्ष अधिवक्ता, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा था कि बंद लिफाफे में, सीलबंद लिफाफे में जो एएसआई रिपोर्ट है वो सबमिट की जाए। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? हम चाहते हैं कि रिपोर्ट सार्वजनिक हो ताकि लोग जान सकें कि वहां क्या कुछ हुआ। और ऐसे में 21 तारीख जो है वो काफी अहम है, क्योंकि 21 तारीख को इस बात पर बहस होगी और फिर मामला खुलकर आएगा कि आखिर क्या कुछ वहां था। और फिर उसके बाद यह भी निर्भर करेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या इस पर फैसला सुनाता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इन वक्त पर इस बात को लेकर एक एप्लीकेशन फाइल किया था कि जो रिपोर्ट है वो बंद लिफाफे में ही सबमिट किया जाए। और उसके बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच जो एसआई की टीम है वो कोर्ट में पहुंची और उसके बाद बंद लिफाफे में तकरीबन 1500 पन्ने के जो रिपोर्ट है वो पेश किया गया। और देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मदन जी भी हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर 21 तारीख की क्या तैयारी है, लोग क्या कुछ करेंगे। मदन जी, क्या करेंगे 21 तारीख को? निसंदेह 1500 पेज की रिपोर्ट 2 लिफाफे में एएसआई के द्वारा प्रस्तुत की गई है, और एक कपड़े में सील बंद है और दूसरा उसी पैटर्न पे है जिस तरह पीएचडी की थीसिस सबमिट की जाती है, उसकी मूल थीसिस के साथ साथ एक समरी भी पेश की जाती है, उसी पैटर्न पे ये रिपोर्ट पेश की गई है। तो हम आशान्वित हैं कि 21 तारीख को माननीय न्यायाधीश महोदय इसको सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि 10 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने का कोई भी उल्लेख नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी बात का जिक्र जो है विष्णु शंकर जैन भी लगातार कर रहे हैं। राहुल, आप बातचीत का सिलसिला भी जारी रखिएगा, कई टेक्निकल पॉइंट्स को लेकर आप इनसे जरूर बात कीजिएगा, भेजिएगा, वापस रिपोर्ट्स में चलाएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद राहुल पांडे, आप जुड़े हमारे साथ।